अभी तक मीटिंग हम सब लोगों का देखें, इस तरह का जनसंख्या भागीदारी लोगों का, स्नातक मतदाताओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं को कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। इस बार तिरहुत की स्नातक स्वयं अपना चुनाव लड़ रही है, अपना कमान उन्होंने खुद अपने हाथों में लिया है। कोई भी टाइगर नहीं चलेगा, रंगा सियार हैं सारे। तमाम लोग बदलाव के पक्ष में मतदान करना चाहते हैं। किसी की जागीर नहीं है ये सीट। उपचुनाव में कई तरह के ब्यूरोक्रेट अफसरशाही का भी जो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सभी जगह कॉन्टेस्ट हमसे ही है। किसी को हमें हमारा अधिकार चाहिए, आज तक जिसने नहीं दिया उसको हम वोट नहीं देंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है साहब। नहीं, देखिए, ये तो साजिश किया जा रहा है। जो हम लोगों के वोटर है उन लोगों को चिन्हित कर करके कांटी के मतदाता को मुरौल भेज दिया गया है, कहीं पारू भेज दिया है, मरवन के मतदाता को साहेबगंज भेज दिया गया है। इस तरह का प्रयास तो किया ही गया है। हमारे जो शिक्षक हैं वो समझदार हैं, समाज को दिशा देते हैं। कई गुरु हैं हमारे शिक्षक, कई बच्चों का भविष्य निर्माता है। क्या वो अपने रोशनाई को, क्या वो अपने स्याही को इस तरह से बर्बाद करने जा रहे हैं? कतई नहीं। लोकतंत्र में न कोई परंपरागत होता है, न कोई टाइगर होता है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार के 4 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में एक सीट पर भी महागठबंधन का खाता नहीं खुला है। चारों सीट पर एनडीए क्लीन स्वीप कर लिया है। इस परिणाम का प्रभाव तिरहुत स्नातक उपचुनाव में भी दिखेगा या फिर यह सीट राजद के खाते में आएगी, यह एक बड़ा सवाल बन गया है। हालांकि तिरहुत स्नातक सीट को अपने पाले में लाने के लिए महागठबंधन समर्थित राजद के प्रत्याशी गोपी किशन के साथ पार्टी भी जीतोड़ मेहनत में जुटी हुई है। शनिवार को स्नातक वोटरों के साथ मिलन समारोह के तहत कांटी क्षेत्र के दामोदरपुर में एक निजी विवाह भवन के सभागार में महागठबंधन के सभी घटक दलों की बैठक हुई। तिरहुत चुनाव के प्रभारी पूर्व सांसद डॉक्टर अर्जुन राय के नेतृत्व में मतदाता मिलन समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद के कांटी प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र राय ने की। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक सह पूर्व मंत्री इस्राइल मंसूरी, राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, एमएलसी कारी सोहेब, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक सह पूर्व सांसद डॉक्टर अनिल कुमार सहनी सहित राजद के अलग अलग प्रकोष्ठ के नेता एवं महागठबंधन घटक दल के सभी नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर तिरहुत स्नातक उपचुनाव के राजद प्रत्याशी गोपी किशन के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। नेताओं ने तिरहुत क्षेत्र से जेडीयू के कब्जा को हटाने की हामी भरते हुए कहा कि पिछले 22 वर्षों से इस सीट पर जिन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, आज तक उन्होंने एक भी समस्या को सदन में नहीं उठाया। प्रत्याशी गोपी किशन ने कहा कि तिरहुत किसी का जागीर नहीं है, यहाँ के वोटर इस बार खुद चुनाव लड़ रहा है, कोई टाइगर नहीं है। वहीं पूर्व मंत्री इस्राइल मंसूरी ने कहा कि हमारे वोटरों को तोड़ने का हथकंडा अपनाया गया है, अफसरशाही हावी है, फिर भी इस बार तिरहुत में परिवर्तन की लहर है। बहुत बहुत आभार आप सबों का। उत्साह बहुत ही ज़्यादा है, अपरंपार है, क्योंकि ये लड़ाई समाज स्वयं मिलकर लड़ रहा है। तिरहुत की जनता इस बार इस चुनाव में शामिल है। आज से पहले जो तिरहुत के स्नातक चुनाव से बाहर रहा करते थे, इस बार तिरहुत के स्नातक स्वयं अपना चुनाव लड़ रही है, अपना कमान उन्होंने खुद अपने हाथों में लिया है। कोई भी टाइगर नहीं चलेगा, रंगा सियार हैं सारे। तिरहुत की जनता सबसे बड़ी महान चीज़ होती है और तिरहुत के स्नातक प्रबुद्ध हैं और इस बार स्नातक स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं और उन सबों का आशीष मिलेगा और मैं उन सबों के साथ हमेशा मजबूती से खड़ा रहूंगा उनकी सेवा के लिए। 4 सीटों पे जिस प्रकार से उपचुनाव का रिजल्ट दिखा है, क्या लग रहा है इसका, किस प्रकार? उपचुनाव एक अलग विषय है विधानसभा का, ये एक विश्लेषण का मुद्दा है जिस पे अभी विश्लेषण चल रहा है पार्टी के स्तर पे और इस पे मैं उस विश्लेषण के बाद आपसे विशेष बात कर पाऊंगा। उसका कोई प्रभाव पड़ेगा इसके? प्रबुद्धों का चुनाव है ये और प्रबुद्ध अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं। जितने स्नातक भाई बहन हैं, आप लोग भी पत्रकार बंधु लोग जो हैं, जो स्नातक हैं, हमारे सभी पत्रकार बंधु, क्या आपको भी सही में आपका अधिकार मिला क्या? और क्या आप बिना अधिकार देने वाले को आज मत देना चाहेंगे क्या? ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, 1 + 1 = 2। हमें हमारा अधिकार चाहिए, आज तक जिसने नहीं दिया उसको हम वोट नहीं देंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है साहब। जो यहाँ पे अपना
तकनीक लगाने में लगे हुए हैं, उनका तकनीक धरा का धरा रह चुका है, क्योंकि समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है। जदयू सीट को बचाने में पूरी ताकत लगाई हुई है, जनसुराज भी है, कई शिक्षक नेता भी चुनावी मैदान में है। कितना टफ लग रहा है चुनावी समय? नहीं, मैंने आपको फिर से बताया है, किसी की जागीर नहीं है ये सीट, जनता की सीट होती है और स्नातक भाई बहनों का सीट होता है। और तिरहुत के भाई बहन जिनका अधिकार आज तक नहीं मिला, कई दशकों से लोग यहाँ पे रहे, जब से संवैधानिक पद हुआ है तब से कोई ना कोई रहा है। क्या कोई साथी स्नातक भाई बंधु आज खड़े होकर कह सकते हैं कि मेरा अधिकार मेरे एमएलसी के माध्यम से मुझे मिला है? एक भी नहीं मिलेगा आपको साहब। आप जरूर जाएं पत्रकार बंधु, ग्राउंड रिपोर्ट चेक करें कि किसी भाई बहन को उनका अधिकार मिला हो तो आप उनको खोज के दिखाएं। मिला नहीं है, इसीलिए स्नातक भाई बहन इस बार अपना चुनाव खुद लड़ रहे हैं, अपने हाथों से मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। सारे यहाँ हमारे साथ जो उपस्थित है ये हमारे मतदाता भाई हैं। और शिक्षक नेता है वो खुद दम भर रहे हैं कि शिक्षक जो उनके साथ लोकतंत्र है, सबको दम भरने का मतलब आज़ादी है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और हमारे जो शिक्षक हैं वो समझदार हैं, समाज को दिशा देते हैं। कई गुरु हैं हमारे शिक्षक, कई बच्चों का भविष्य निर्माता है। क्या वो अपने रोशनाई को, क्या वो अपने स्याही को इस तरह से बर्बाद करने जा रहे हैं? कतई नहीं। लोग बात करते हैं, करते रहेंगे। उत्साह देख रहे हैं कि कोई भी पार्टी, अभी तक मीटिंग हम सब लोगों का देखें, इस तरह का जनसंख्या, भागीदारी लोगों का, स्नातक मतदाताओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं को कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। उपस्थिति ही दर्शाता है कि भारी उत्साह है लोगों में और तमाम लोग बदलाव के पक्ष में मतदान करना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर हम लोगों के इंडिया गठबंधन समर्थित प्रत्याशी, राजद समर्थित प्रत्याशी गोपी किशन जी, जो प्रोफेसर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, इंटर वाणिज्य कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, निश्चित तौर पर तमाम लोग उनको प्रथम वरीयता मत दे करके और भारी से भारी मतों से विजयी बनाने के 4 सीटों पे जिस प्रकार रिजल्ट आज आई है उपचुनाव में विधानसभा का, तो इसका कोई प्रभाव दिख रहा है? इस सीट पे भी पड़ेगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। उपचुनाव सामान्यतः लोग मानते हैं कि सरकार अपने खाते में लेती है। उपचुनाव में कई तरह के ब्यूरोक्रेट्स, अफसरशाही का भी जो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सभी जगह कॉन्टेस्ट हमसे ही है। किसी को थोड़ी बहुत से चूक हो गई है तो इसमें हम कोई हताश नहीं है, इसलिए कि हमारा 5 नया झारखंड में 5 एमएलए हमारा अभी हो गया है और झारखंड में हमारा सरकार भी बन रहा है। तो उपचुनाव देख रहे हैं ना, अब देखिएगा सामने वाला चुनाव क्या रिजल्ट देगा। दोनों में विपरीत परिस्थिति। इस पर भी कहीं ना कहीं सरकार के ब्यूरोक्रेट्स हावी रहेगी इस सीट पे क्या? नहीं, देखिए, ये तो साजिश किया जा रहा है। जो हम लोगों के वोटर है उन लोगों को चिन्हित कर करके कांटी के मतदाता को मुरौल भेज दिया गया है, कहीं पारू भेज दिया है, मरवन के मतदाता को साहेबगंज भेज दिया गया है। इस तरह का प्रयास तो किया ही गया है, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं जो जहां के मतदाता है चिन्हित करके उनको कैसे सुलभ व्यवस्था की जाए ताकि वो अपना मतदान कर सके, इस व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। जेडीयू से परंपरागत सीट बताती है, कहती है इस सीट पे बरकरार कब्जा रहेगा, टाइगर अभी जिंदा है, इस तरह की बात अब आ रही है चुनावी मैदान। देखिए, ये सब बातें नहीं बोलना चाहिए। लोकतंत्र में न कोई परंपरागत होता है न कोई टाइगर होता है। लोकतंत्र जनता के अधिकार, जनता के विचार पर चलती है और जनता किसी के बस में नहीं होती है। जनता मालिक जब चाहे जिसको भी बड़ा से बड़ा, इस देश में बड़े से बड़े लोग उखाड़े गए हैं और स्थापित भी किए। जनता की ताकत है। अगर इस तरह का कोई बात बोलते हैं तो समझिए उनकी मानसिकता को समझिए कि वह किस तरह की सोच रखते हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।